सो न्यू टॉपिक है हमारा ऑन परसेंटेज चेंज, कांस्टेंट परसेंटेज चेंज। देखो, परसेंटेज चेंज का मतलब ये हुआ कि कोई पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे अगर आपको परसेंटेज बेस पर कैलकुलेशन है और वो कैलकुलेशन पीरियड ऑफ टाइम के साथ में चेंज होता जा रहा है वो परसेंटेज। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास इस कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप जानते हो कि हर साल बढ़ता रहता है, इट गेट इंक्रीज, यू नो। तो उसका जब तुम परसेंटेज निकालोगे उस इंटरेस्ट से रिवर्स करके, तो डेफिनेटली उसका परसेंटेज भी चेंज होता जाएगा। ऑलरेडी हम लोग लीनियर फंक्शन, स्लोप फ्लोप सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स कॉमनली से दैट लीनियर फंक्शन हैव कांस्टेंट चेंज। तो जो लीनियर फंक्शन का मतलब ही क्या हुआ भाई? लीनियर फंक्शन क्या होता है? जैसे कि आपका एक्स और वाई का ग्राफ है, समझो एक्स कोई टाइम पीरियड पर है और ये वाई क्या है, इंटरेस्ट है समझो वाई पर। तो इंटरेस्ट क्या हो रहा है विद द टाइम पीरियड, इज गेटिंग इंक्रीज एंड इंक्रीज एंड इंक्रीज एंड इंक्रीज। तो इट इज़ वॉट इट इज़ लीनियर फंक्शन है कांस्टेंट चेंज। लीनियर फंक्शन क्या हो रहा है? चेंज होता है, चेंज होता है, चेंज होता है, चेंज होता है जा रहा है। बिकॉज विद द टाइम पीरियड योर इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग, योर इंटरेस्ट अमाउंट इज इंक्रीजिंग एज यू नो। लोन का जो पीरियड होता है वो इस उस लोन के पीरियड में आपका जो इंटरेस्ट होता है बढ़ता जाता है। कोई खासकर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो बढ़ता जाता है। तो लीनियर फंक्शन का मतलब ये हुआ कि लीनियर परसेंट मतलब समथिंग इज़ गेटिंग चेंज। लीनियर का मतलब ये वही हुआ कि एक्स टू वाई के बीच में ऐसा रिलेशन है वेयर देर इज सम चेंजेस, सम देर आर सम चेंजेस बिटवीन टू रिलेशन। सो एक्सप्लोर कांस्टेंट परसेंटेज चेंज। थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि क्योंकि अभी तक तो इतने ज़्यादा टफ टॉपिक स्टार्ट नहीं हुए हैं आगे, लेकिन है, ठीक है। और ये सब ऑलरेडी इतना तो बेस है ही आपका, इतना मैं समझ के चल रहा हूँ कि इतना बेस आपका ज़रूर है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो एक्सप्लोर द कांस्टेंट परसेंटेज चेंज। फॉर एग्जांपल यू डिपॉजिट 500 इनटू ए सेविंग अकाउंट विद एन एपीआर एवरेज, बस एनुअल परसेंटेज यील्ड, एनुअल परसेंटेज रेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ कीवर्ड है, तो क्लिक करके आप वो कीवर्ड को, ओफो, बुक को एक्सेस करना भी समझना पड़ेगा। तो एनुअल परसेंटेज रेट, बैक कैसे आएंगे? यहाँ पर एनुअल परसेंटेज रेट तुम्हें दिया हुआ है 6%, ठीक है, 6% दिया हुआ है और टाइम पीरियड 10 ईयर्स दिया हुआ है। तो टोटल इंटरेस्ट मुझे तुम्हें बताना है, अभी हाउ मच मनी विल यू हैव इन 10 ईयर्स। तो टोटल अमाउंट बताना है कि अगर तुम $500 डालते हो तो 10 ईयर्स के बाद 6% के हिसाब से 10 ईयर्स के बाद कितना तुम्हें मिल जाएगा। तो यही हुआ, 500 तो तुम्हारा पड़ा ही पड़ा है, ठीक है, 500 तुम्हारा पड़ा ही पड़ा हुआ, 6+6% और तुम्हें डालना है। लेकिन 6% एनुअल परसेंटेज रेट है, ठीक है ना। तो उसको 10 ईयर्स तक कितना बढ़ता है या कितना कितना हो जाएगा, ये तुम्हें पता करना है। तो 1 ईयर बाद, 1 ईयर के बाद पूछेंगे तो 530 हो जाएगा, क्योंकि 500 का 6% निकालो ना भाई, इतना तो कर ही लोगे। 500 6% कितना आ रहा है देख लेना, और इंटू 1 ईयर, 1 ईयर का ही निकालना है। तो ये आ जाएगा 6×5 = 30, 30 रुपीज़ आ जाए, 530 हो जाएगा आफ्टर आफ्टर ए ईयर, ठीक है। और लेकिन 10 ईयर्स के बाद, तो 10 ईयर्स में अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है तो 30 × 10 300 रुपये जुड़ जाएगा अगर सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड है तो कंपाउंड की कहानी फिर अलग तरीके से चलेगी, ठीक है। तो अगर इसको हम कंपाउंड मान लें तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कंपाउंड से ही दिया गया है एक्चुअली में। अगर हमें अमाउंट चाहिए आफ्टर 10 ईयर्स तो P1 + 6% हुआ, 6/100 यानी 0.06 हुआ ना। कितना होगा? 1 + 6/100, 0.06 पावर 1 ईयर, तो पावर 1 लगा देंगे ऊपर,
याद है, पावर 1 ब्रैकेट के ऊपर लगा देंगे। तो अमाउंट इज इक्वल पी कितना है 500 है इंटू 1 प्लस 0.06 1.06, अगर दोनों प्लस करो, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक 530 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो बचपन में हमने सीखा हुआ था। हमने कब सीखा था? बचपन में। फाइव 30 हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मान के चलना है, तो 10 साल बाद, अगर 10 साल बाद कितना होगा, तो 10 साल के लिए क्या करोगे आप? अमाउंट इज इक्वल टू 500, 1 प्लस 0.06, 6% में 0.06 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पावर 10 लगा दोगे, यानी कि 500 इन ब्रैकेट, पहले पावर सॉल्व करोगे, 0.06 की पावर 10, है ना। ये पहले सॉल्व करोगे तुम, ये सॉल्व करने के बाद इंटू 500 करोगे, तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आ जाएगा 10 साल बाद। अगर कंपाउंड है, सिंपल होता तो 300 आ जाता, 30 का 1 साल का 30 रुपये, तो 10 साल का 300 रुपये, बट इट इज़ नॉट ए सिंपल इंटरेस्ट। ये हमें मान के चलना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से आप देखोगे, यहाँ पर जूम का कोई तरीका नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आप टेबल देखोगे तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद अमाउंट डायरेक्ट दिया हुआ है, ये ओनली इंटरेस्ट दिया हुआ है। पहले साल 30 रुपीज़ इंटरेस्ट है, 30 है, दूसरे साल 31.80, देखो बढ़ता गया इंटरेस्ट। फिर तीसरे साल 33, हर साल 30 रुपये नहीं है। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो हर साल 30 रुपये होता या $30 होता, बट इट इज़ नॉट 30 फॉर ईच ईयर, इट गेटिंग इंक्रीज बाई द ईयर, 2 ईयर्स गेटिंग इंक्रीज, बिकॉज आपको ये क्या है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये और ये दोनों प्लस कर देना, तो अमाउंट आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। ये टेबल फॉर्म में डायरेक्ट चाहिए तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जो मैंने फॉर्मूला बताया, ठीक है ना। 4 साल बाद इतना, 5 साल बाद इतना, 6 साल बाद इतना, ये डायरेक्ट अमाउंट है, कितना मिलेगा प्लस ये करके, ये अमाउंट जुड़ जाता है। जैसे 500 और ये 30, दूसरे साल हो जाएगा 530, 530 प्लस 31.80, तो 561.80, इस तरह ना प्लस 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 होता जाएगा, ठीक है। CI नहीं आता है, डिटेल में सीखना है तो CI के लेक्चर मांग लेना, हम दे देंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट है ना अमाउंट ही लिखा हुआ है। पहले साल 0 ईयर 500 था, 530 हो गया, 560 हो गया, 595, 5631, धीरे 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 बढ़ता चला गया, ठीक है। देखो 1.06 यहाँ पर ये किया गया, मल्टीप्लाई किया गया 500 से, तो पावर उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। देखो पावर 10 वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं आ गया। पावर 10 10 साल के लिए इतना, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, टेबल वाइज आपको दिया हुआ है। फिर इसको एक्सेल में कैसे करना है, आई थिंक मस्ट बी नोइंग इट, हाउ टू कन्वर्ट इनटू एक्सेल शीट। सो दिस इज योर फ्रॉम द चैप्टर 5 वी नो दैट द ग्रोथ रेट $30 पर ईयर विल बी स्लोप ऑफ द लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन का स्लोप हो जाएगा, क्योंकि बढ़ता आ रहा है, बढ़ता आ रहा है, बढ़ता आ रहा है, वो 31.80 हुआ एंड इट गेटिंग इंक्रीज। तो फार्मूला भाई, फार्मूला तुम क्या बना दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो P इज इक्वल टू दिया हुआ है, हम लोग क्या करते थे, अमाउंट इज इक्वल टू लेते थे, P यहाँ लेते थे, ये प्रिंसिपल है 500 रुपये, ठीक है। ये 1 प्लस 0.06 ऐसे लेके ब्रैकेट में ऊपर नंबर ऑफ ईयर दे देने का, ठीक है। अब इसी को देखो C4 में देखो, चलो इसका भी देखो फंक्शन क्या बनेगा, हमें 500 तो फिक्स रखना है, तो B2 इक्वल टू B2 इंटू 1.06 की पावर। अब पावर में कैसे डालोगे, पावर में ये वाला दोगे सेम, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो। अब यहाँ पे कैसे फॉर्मूला देना, अगर तुम्हें चार्ट वाइज देना है तो मैं इसे दे सकता हूँ डायरेक्ट। देखो जैसे ये तुम्हें देना है, इस अमाउंट प्लस होता हुआ जा रहा है, ठीक है, अमाउंट ये प्लस हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे 2 टाइप से कंपटीशन है, कंपटीशन मतलब 2 टाइप से कैलकुलेशन है।
ठीक है ना। अब दो टाइप से कैलकुलेशन क्या है कि एक है आपका लीनियर ग्रोथ, एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लीनियर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हर साल सिर्फ 30-30 रुपीज़ ऐड करते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था सिंपल इंटरेस्ट, याद है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे पहले साल 30 रुपीज़ आया, अगले साल भी 30 होगा, उसके अगले साल भी 30 होगा, उसके अगले साल भी 30 होगा, हर साल 30 रुपीज़ ही इंटरेस्ट होगा। यानी कि पहले साल तो 500 बेसिक था अमाउंट जो तुमने ये किया, तो उस पर 30 ऐड होगा, 560 हो गया, फिर अगले साल 30 ऐड होगा, फिर 590, फिर 30 ऐड होगा। ये सिंपल इंटरेस्ट मतलब लीनियर हो गया, मतलब लीनियर हो गया। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 500 तो तुम्हारा हाई बेसिक अमाउंट, उस पर तुम्हें क्या मिला, पहले साल 30 मिला, 530 हो गया, तुम्हारा पैसे जमा है। अब जो इंटरेस्ट जुड़ेगा वो 530 पे जुड़ेगा, 500 पे नहीं जुड़ेगा। 530 का 6% होगा, तो 530 का 6% कितना होगा, 31.80 हो जाएगा, प्लस 31.80, तो ये हो जाएगा 561.80। अब जो 6% होगा 561.80 पर ही होगा। और दिखा भी ये नहीं ले रही है। ले जा, यू गॉट इट। तो कुल मिला के लीनियर का मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट और एक्सपोनेंशियल का मतलब हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कुल मिला के बात है। अगर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब समझना है तो लेक्चर मुझसे मांग लेना, छोटा था 15-20 मिनट का, तो समझ में आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ तुम्हें एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए वो चीज़ें मुझे नोट करते रहो कॉपी में, मुझसे मांग लेना बाद में। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल बढ़ता रहता है। तो कंपाउंड को ही हम लोग एक्सपोनेंशियल कह रहे हैं, सिंपल को ही हम लोग लीनियर कह रहे हैं। ठीक है ना। कंपाउंड हमेशा बढ़ेगा। तो ये लीनियर का फंक्शन हो गया कि देखो लीनियर फंक्शन में स्लोप में कैसे आएगा, वाई इज इक्वल टू, वाई मतलब तुम्हारा अमाउंट, अमाउंट कितना होता जा रहा है। अमाउंट में कभी प्लस 500 फिक्स रहेगा ही रहेगा, और 30 रुपीज़ पर ईयर ऐड होता जा रहा है। ये 500 तुम्हारा क्या हो गया, वाई इंटरसेप्ट 500 तो तुम्हारा ही है, प्लस 30 इंटू एक्स, एक्स हो गया नंबर ऑफ ईयर। 5 साल के लिए चाहिए तो 5 साल बाद कितना अमाउंट चेक करना है, 30 इंटू 5 करोगे, प्लस 500 तो तुम्हारा ही ना, वो तो मिलना ही मिलना है 500। तो समझ, इस हिसाब से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया। तो m क्या हो गया, 30 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया, c क्या हो गया, मिनिमम तुम्हारा जो डिपॉजिट दिया था वो हो गया तुम्हारा। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा जो इस तरह स्लोप जा रही है, एक्सपोनेंशियल मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की है। कंपाउंड इंटरेस्ट धीरे 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 बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और जो लीनियर है वो स्लोप में जाता है, स्ट्रेट लाइन जाता है, बढ़ता है अमाउंट लेकिन इंटरेस्ट नहीं बढ़ता है। तो लीनियर में इंटरेस्ट हमेशा हर साल 30-30-30 रहेगा, और कंपाउंड में पहले साल 30 है, दूसरे साल 30.80 है, चौथे साल 33 समथिंग हो जाए, इस तरह बढ़ता जाता है। ठीक है। तो यही इसको है ना, इसमें फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये हो गया तुम्हारा 6.1 का काम ख़त्म। जंप टू नेक्स्ट में आएंगे। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या क्या सीखना है, ग्रोथ रेट सीखना है, डिके रेट सीखना है, फैक्टर सीखना है, अंडरस्टैंड द कंटिन्यूअस फॉर्म सीखना है। तो जैसा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने देखा था कि अगर हम अमाउंट का, या फिर यहाँ पे पी से दिया हुआ है, अमाउंट लिखो पी लिखो, तो ये वाला जो है ना, ये 500 मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है। तुम कंफ्यूज मत हो, तुम ऐसे फार्मूला बना के पी से बना दो, पी इज इक्वल टू मतलब टोटल पेमेंट तुम्हें कितना मिलेगा। तो तुमने डिपॉजिट कितना दिया, इन ब्रैकेट 1 प्लस जो भी परसेंटेज है आर अपॉन 100, है ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए ना। तो और पावर क्या रहेगा, नंबर ऑफ एयर, ये यही है। देखो 500 इंटू 1.06 की पावर टी, है ना, वही तो है ये 1.06, 1 प्लस 6% मतलब 0.6 ऐड हो गया तो पावर टी। तो इस तरीके से तुम्हारा ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म काम करता है। उसको ई के उसमें ले जाए, अगर ज़्यादा डेसिमल्स हैं तब बड़ी गिनती है, तो वो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही हो गया एक तरीके से। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी एस, वाई इज इक्वल टू ए क्या कांस्टेंट जो तुम्हारा 500 रुपये तुमने डिपॉजिट किया था, बी क्या हो गया तुम्हारा
वन प्लस इंटरेस्ट रेट जो है, वन प्लस करके है, 1+5%, तो 1+0.05, 1.05 हो गया। और इसी पर तुम्हारा क्या है, पावर है टाइम के, ईयर के, नंबर ऑफ ईयर के, ठीक है ना। इस तरीके से इक्वेशन बनी। इसकी सारी इक्वेशन कॉपी करते जाओ कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये इक्वेशन बनेगी और लीनियर फॉर्म में y=mx+c वाली इक्वेशन बनेगी। जो ऑयलर्स वैल्यू है ई का पता ही है ना, एक्सपोनेंशियल ऑयलर्स वैल्यू होता है, यूलर्स नंबर ही बोलते हैं इसे। तो रेशनल नंबर लाइक पाई, और तो डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो डेसिमल में आ रहा है। चलो अब फंक्शन कैसे बनाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह फंक्शन बनाएंगे। देखो =EXP 0.0583, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1.06, क्योंकि डेसिमल में आ रहा था ना, 1.06003 था अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरीके से तुम्हारा आंसर आ जाएगा एक्सेल शीट में। तो यही वाला होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, याद रखना। जो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट नाम आया कि नहीं आया। सिंपल इंटरेस्ट के लिए y=mx+c, और कंपाउंड के लिए ये वाला y=a.bx। ठीक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला आया कि नहीं आया यहाँ पर, ये देखो आया। p मतलब ये वाला a समझो, अमाउंट समझ लो। ये p0 है, मतलब वो जो तुमने डिपॉजिट किया, 1+r⁻²। ठीक है तुम्हारा। ऐसे ही बताया था शुरुआत में। अगर मंथली रेट दिया हुआ है 6%, हमें तो एनुअली निकालना पड़ता है, लेकिन दिया है मंथली रेट है 6%, और पीरियोडिक रेट तुम्हारा एनुअल रेट पर है, और दिया हुआ इंटरेस्ट रेट मंथली रेट पर। तो 6% मंथली रेट है, तो पर हर महीने का है। मंथ अगर तुम्हें 6% तुम्हें एनुअली दिया हुआ है और तुम्हें निकालना है मंथली, तुम्हें दिया हुआ है, गिवन है एनुअली। सुन लो भाई, गिवन में है एनुअली और फाइन करना है मंथली। तो एनुअली 6% दिया, 6/12 कर लो, 0.5% आ जाएगा। और 6% डिवाइड बाई 12 ना करना, वो सिंबल है, वो परसेंटेज का सिंबल है, सिर्फ कैलकुलेशन मत लेना। जस्ट 6/12 करो, 0.5 और परसेंटेज सिंबल देगा, दैट्स इट। आगे बात समझिए। तो इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। बस निकाल लेने बता दिया मैंने। 8% दिया हुआ है, 2000 है इन्वेस्टमेंट। मंथली रेट पे निकालना है, मंथली 0.8% है, मंथली हो जाएगा तुम्हारा 0.6। ठीक है, 500 इंटू 1 + 0.6। अब देखो 0.6 परसेंटेज हुआ है, तो जब तुम फॉर्मूला लगाओगे ना, P0 1 + 0.6/100 डिवाइड बाई ऊपर नंबर ऑफ ईयर, हो ना रहा है। ठीक है, सो विल कंटिन्यू। Objective 2 is understand repeated multiplication as exponentiation. So in this we have to understand the concept of of compound interest. तो compound interest का ये बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, एक्सेल शीट में ठीक है। तो इसके लिए तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही छोटा है। कैसे होगा ये, जूम नहीं होता है, ये जूम हो जाए तो नहीं तो बहुत बेहतर होता। चलो अच्छा ठीक है, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग।
तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है। अब रिकर्सिव एंड क्लोज फार्मूलाज क्या है कि 500 है, आपने डाला 500, फिर दूसरा साल हो गया 530, फिर 561, 59, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब फॉर्मूले को तुम वैसे ही करो ना, जो फॉर्मूले में जो हिसाब से दिया हुआ है ना, पी नॉट बाई पी इज इक्वल टू, ऐसे ना आपके पी इज इक्वल पी नॉट 1 जो भी परसेंटेज है 6%, 0.6 कर दोगे, 1 प्लस 0.6 तो 1.06 हो गया ना, और ब्रैकेट क्लोज करके, और जो नंबर ऑफ़ ईयर का कॉलम है वो वहाँ पे यहाँ के लिए क्लिक कर दोगे फॉर द नंबर ऑफ़ ईयर के लिए, ठीक है ना। जो भी नंबर ऑफ़ ईयर है, 5 ईयर, 10 ईयर, 3 ईयर्स, तो वो है ना, ये वाला कॉलम जो रहेगा आपका, ये वाला ऐड हो जाएगा, ईयर का ये वाला ऐड, ऊपर जो पावर में ना ये वाला ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला दे सकते हो, फॉर्मूला लिखा हुआ अभी तो है। तो अब है ना, ये तुम्हें एक्सपोनेंट पावर देना आता है ना, पावर देना आना चाहिए। पावर का एक फंक्शन दिया होता है कीबोर्ड में, तो पावर में पावर क्लिक करना, बाद में ऐसे करके ड्रैग कर देना। कौन, ये वाला नहीं, कौन वाला, ये वाला, ये वाला ड्रैग कर देना, ये वाली सेल। सेल वही तो पता ही ना, एक्सेल का एक बेसिक जो तरीका होता है, उस तरीके से यू कैन डू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नॉट नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीनियर एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आपको एक आई थिंक क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों एक काम करो ना, तुम दोनों को है ना, एक बार है ना लीनियर ग्रोथ के हिसाब से करो, और एक बार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के हिसाब से कर लो। लीनियर ग्रोथ का पता है y इक्वल एम एक्स प्लस सी। वाओ, व्हाट इज एम? एम इज़ योर बेसिक, एम इज़ वॉट द फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर का हर साल का सेम इंटरेस्ट होता है, तो जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो एम था, और व्हाट वाज एक्स, और प्लस सी जो था, यानी प्लस बी मान लो, कुछ भी मान लो, वाई इंटरसेप्ट है, वो मिनिमम जो तुम्हारा डिपॉजिट था वो था, ठीक है। एक्स था तुम्हारा नंबर ऑफ़ ईयर, एक्स था, ठीक है ना। और एम जो था हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है, सेम इसमें लीनियर फंक्शन में या सिंपल इंटरेस्ट में कह लो। तो वाला पूरा कर लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, चार्ट है, चार्ट कर लेना, सब बता दिया है, एवरीथिंग वी हैव डन इन दिस। और जो एक्सप्लेनेशन व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, वो इस तरह यहाँ पे इंग्लिश में बहुत सारा लिखा हुआ है, एंड आई एक्सप्लेन यू ऑलरेडी। तो उसके बाद क्या है, एक्सरसाइज है, एंड एक्सरसाइज के बाद जंप टू नेक्स्ट में जाएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड दी कॉन्टीन्यूस फॉर्म, ठीक है ना। सो हाईलाइट द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्टीन्यूस ग्रोथ रेट एंड द ग्रोथ रेट इन पर्टिकुलर वीज टू इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज वी हैव फॉर द ग्रोथ रेट, की ग्रोथ रेट कैसा चल रहा है हमारा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ई की पावर के इक्वल 1+r, एंड फैक्टर क्या 1+r है, या फिर r इज इक्वल टू फैक्टर -1। आई एक्सप्लेन यू वेट, क्योंकि सबके फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, तो थोड़ा सा मुझे भी बस एक नज़र पड़ेगी, समझ में आ जाएगी चीज़ें। लेट्स ट्राई एन एग्जाम्पल वेयर आर गिवन द फैक्टर एंड हैव टू वर्क टू फाइंड द रेट। अच्छा, तो फाइंड हमें रेट पता करना है, देखिए फैक्टर उल्टा जाना है, और फाइंड हमें रेट पता करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सी इज इक्वल टू सी नॉट 0.8880606 की पावर एम, वेयर, अब यहाँ पे सी क्या है समझो, सी तुम्हें दिया ग्राम्स ऑफ कार्बन 14, सी नॉट क्या इनिशियल अमाउंट है, एम क्या मिलेनियम है, डिटरमाइन द डिके रेट पर मिलियन, डिके कितना हो रहा है पर मिलेनियम, इन द कॉन्टिन्यूस डिके रेट पर गिवन है मास ऑफ 100 ग्राम ऑफ, अगर 100 ग्राम तुम्हें दिया हुआ है मास कार्बन 14, डिटरमाइन द हाउ मच 1000 ईयर के बाद कितना बचेगा। तो उल्टा जा रहे हैं ना हम लोग, अपोजिट जा रहे हैं कि डिके रेट जो है या कंटिन्यूस डिके जो हो रहा है, धीरे 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 कर कितना बचेगा, कितना कम हो जाएगा। तो कितना था स्टार्टिंग में 100 ग्राम था, अब कितना लास्ट में बचेगा, तो लास्ट में कितना बचेगा, एक्चुअली कितना बच रहा था, आई थिंक 1000 के बाद 88.6 ग्राम बच रहा है, यानी कि 11.4 ग्राम तुम्हारा डिके हो गया, 11.4 ग्राम, ठीक है ना। तो हाउ टू डू दिस, द पॉइंट इज़ दैट कि बैक हमें जाना है, उल्टा माइनस में जाना है, डिप्रिशिएशन में काइंड ऑफ जाना है, कुछ इस तरीके से जाना है हमें, ठीक है ना। तो वी आर गिवन, तो हमारा फैक्टर डिके फैक्टर 1+r इज इक्वल टू 0.88606
ये कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर ये तुम्हें दिया हुआ है और डिके का रेट दिया हुआ है, ठीक है ना। 1 + r। भाई देखो, हमारा फॉर्मूला क्या था, कुछ इस तरह फॉर्मूला था, P = P0, ऐसे था ना, 1 + r करके नहीं था कि पावर समथिंग नहीं थी, नंबर ऑफ ईयर, ऐसा था ना। इसमें से हम लोग 500 डाल रहे थे, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 + r क्या था, 1 + 0.06, यानी 1.06 था। अब पावर क्या थी, नंबर ऑफ ईयर कुछ भी था, तो देखो वही तो फॉर्म है ये, C = C0 0.8860 की पावर m, है ना, वही सेम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है कि नहीं है, 0.88606, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली माइनस हो रहा है, इसलिए 0 पॉइंट समथिंग में आ रहा है। यहाँ पे हमेशा 1 प्लस में आएगा, ज़्यादा में आएगा। यहाँ पे थोड़ा कम में दिया हुआ, क्योंकि 1 माइनस, क्योंकि धीरे धीरे कम हो रहा है ना, रेट कम हो रहा है, तो 1 माइनस में हम लोग कर देते हैं, माइनस में। तो 1 माइनस समथिंग 0.06 जो भी है, तो माइनस में करेंगे तो तुम्हें ये फंक्शन दिया ही हुआ है, तुम्हें भाई एम में क्या डालोगे आप, 1000 डाल दोगे, ठीक है ना। और C0 जो बाई डिफ़ॉल्ट तुम्हें ग्राम कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ है, और कैलकुलेट कर लो, है ना। C0 तुम्हें दिया C0 तुम्हें दिया 100 ग्राम, यहाँ देखो ना, C0 तुम्हें 100 ग्राम दिया हुआ है, एम तुम्हें दिया 1000 ईयर, भाई तो सेम चाह नहीं है। और अंदर का जो 1 माइनस जो आर था, ये तुम्हें दिया हुआ है 1 - r, तो यहाँ पे एक्चुअली इस तरीके से दिया हुआ है फैक्टर का, इस फॉर्मूले 1 प्लस, मतलब एक पूरा पूरा सॉल्व करके दिया 1 + r, ये तो कुल मिला के माइनस ही में तो आया एक तरीके से, है ना, r माइनस में आ रहा है, मतलब 1 माइनस समथिंग है, ऐसे सोचो आप। तो फिर r की वैल्यू इतनी आ गई, -11.4%, r माइनस में आ गया, यानी 1 + r जब डालोगे, r माइनस में लिखोगे, यानी 1 - 11.4 अपॉन 100, परसेंटेज है ना, तो 0.2 डिजिट पीछे 0.114, 1 - 0.114 कितना होगा, माइनस कर देख लो, 0.88 समथिंग आ जाएगा। समझ गया ना भाई, फॉर्मूला देखो क्या है, अगर हमें टिके रेट या माइनस में के जाना है, कम कितना बच रहा है, C लिख लो या P लिख लो, P0 कुछ भी लिख लो, C0 1 माइनस है, एक्चुअली 1 - r की पावर नंबर ऑफ ईयर ऊपर, माइनस करना है तुम्हें इसमें। अब आई बात समझ में, सिंपल। अब तुम्हें अब उल्टे में दिया हुआ है, अपोजिट तरीके से दिया हुआ है, मतलब किस तरीके से दिया है वो मेन यहाँ पे मैटर कर रहा है। अब तुम्हें आर, मतलब तुम्हें फंक्शन कुछ इसी तरह दिया हुआ है, C0.0, मतलब 1 + r की वैल्यू दी गई है, या 1 - r की वैल्यू दी गई, मान लो 1 मिनट के लिए 1 माइनस ही आ रहा है, 0.88 समथिंग दिया हुआ है 6। ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये वैल्यू C0 हटा तो ये वैल्यू 1 - r की पावर समथिंग में है, यानी कि 0.88606 जो है ये एक्चुअली में 1 - r है, ठीक है ना। -r, 1 - r इज इक्वल टू समथिंग, ये -r इधर आएगा और ये वाला प्लस इधर जाएगा, ये वैल्यू जो है 1 - r की ना, 1 - r इज इक्वल टू 0.8606, ये आई वैल्यू इसकी, तो r उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये वाला 1 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। 1 + r, नहीं आप है ना 1 + r लेके चलो, क्योंकि ऑलरेडी माइनस करके ये वैल्यू आई हुई है ना। 1 + r इज इक्वल टू 0.86888606। अब ये क्या होगा, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, r की वैल्यू माइनस में समथिंग आ जाएगी, तो देख लेना कितनी आ रही है वैल्यू, ठीक है। समझ गए ना, इस तरीके से इसको हमें करना है। फिर से समझा दे, सुन लो अच्छी तरीके से। क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, अपोजिट में दिया हुआ है, C = C0, हम चलो ऐसे करे दे रहे हैं बस आपकी सहूलियत के लिए, 1 - r करके ही चल रहे हैं, चलो अच्छा, कि पावर नंबर ऑफ ईयर। यहाँ पर ये बात समझ में आ कि 1 - r, यानी 1 में से समथिंग माइनस किया गया है, तो हमें ये देखना है कि r की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी पोजीशन देखो, ये पोजीशन किसकी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है
0.8606, यानी 0.88606 क्या होगा, इसकी जगह क्या फॉर्मूला लगाते थे हम लोग लगाते थे 1 - r इज इक्वल टू 0.88606। ये वही वैल्यू तो होल्ड कर रहा है। बीच में फॉर्मूले का अगर आप देखो कि पावर m, की पावर m, यहाँ पे पावर m, हाँ 1 - r की पावर m। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो जैसे कि आपने r को उधर भेजा, इसको इधर लेकर आ गए, तो वैल्यूज़ को तुम फाइंड कर सकते हो उस तरीके से। तो आप चेक कर लेना, ठीक है, आ जाएगी। नहीं समझो सामने सामने फिर करार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी तुम्हारा 1000 दिया हुआ था, 1000 इंटू बाकी की वैल्यू फाइंड कर लो, पावर 1000 रख देना ऊपर, देख लो कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो सी आ जाएगा तुम्हारा, जो भी आंसर आएगा सी जो होगा वो माइनस में कम वैल्यू आएगी। तो अब उसी के अकॉर्डिंग तुम क्या करोगे, यहाँ पर एक्सेल में शीट में भर दोगे, एक्सेल शीट फिल कर देना। अब यहाँ पे एक और तुम्हें फॉर्मूला दिया हुआ है, ज़रूरत नहीं फॉर्मूले की बस। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज आ गया है, इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है।